हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो जिसमें हम जो इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक है शार्क, हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो शार्क शार्क है उसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन या फिर साउथ एशियन ऑटोमोबाइल रिसर्च कॉरपोरेशन। जो सार्क की फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है कि जो सार्क था उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 15 दिसंबर 1980, 8 दिसंबर 1985, 4 जनवरी 1991 या फिर 6 अक्टूबर 2005। तो जो सार्क की स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सार्क का जो स्थायी सचिवालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ढाका बांग्लादेश, नई दिल्ली भारत, काठमांडू नेपाल या फिर कोलंबो श्रीलंका। तो जो सार्क का जो स्थायी स्थायी हेड वो है सचिवालय, यानी कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 7 देश हैं, 10 हैं, 9 हैं या फिर 8 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इस वक्त सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, भूटान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क में शामिल होने वाला अंतिम और देश कौन सा था जो कि 8वां भी था। 8वां अंतिम देश कौन सा था। ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, भूटान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान किस वर्ष सदस्य बना था। ऑप्शन है 2005, 2007, 2010 या फिर 2014। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2007 में। अगला क्वेश्चन कि सार्क का प्रथम महासचिव कौन था। ऑप्शन है इसाला वीराकून, अहमद सलीम, अब्दुल एहसान या फिर शिलकांत व शर्मा। तो जो सार्क का प्रथम महासचिव था वो था अब्दुल एहसान। अगला क्वेश्चन कि सार्क के तहत सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस समझौते समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साप्टा, साफ्ता, सेईयू यानी कि एसएईयू या फिर सैक्टा, SACTA। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साफ्टा, SAFTA। साफ्टा का क्या फुल फॉर्म है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्क ने क्या स्थापित किया है। ऑप्शन से सार्क कृषि केंद्र, सार्क विकास कोष, सार्क खाद्य बैंक या फिर सार्क ऊर्जा केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सार्क खाद्य बैंक। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की एक महत्वपूर्ण पहल दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका या नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क विकास कोष यानी कि SDF का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है काठमांडू, थिम्पू, कोलंबो या फिर नई दिल्ली। तो जो सार्क विकास कोष का मुख्यालय है वो है हमारा थिम्पू, भूटान में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क ने किस रोग से उन्मूलन के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। ऑप्शन है कैंसर, मलेरिया, क्षय रोग और HIV एड्स या फिर पोलियो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, क्षय रोग और HIV एड्स है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के निष्क्रिय रहने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर राजनीतिक तनाव, सदस्य देशों में राजनीतिक स्थिरता का अभाव, चीन का दक्षिण एशिया में बढ़ता प्रभाव या फिर फंडिंग और संसाधनों की कमी। तो जो सार्क के निष्क्रिय रहने का सबसे प्रमुख कारण है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर राजनीतिक तनाव। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला 19वां सार्क शिखर शिखर सम्मेलन स्थगित हो गया था। ऑप्शन है नेपाल में भूकंप के बाद, उरी आतंकी हमले के बाद, मालदीव में राजनीतिक संकट या फिर भारत चीन सीमा विवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उरी आतंकी हमले के बाद जो 2016 में उस सार्क का जो शिखर सम्मेलन होना था 19वां वो रद्द हो गया था, स्थगित हो गया था।
अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत अब सार्क की अपेक्षा किस संगठन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है? ऑप्शन है एशियन ASEAN में, या फिर शंघाई सहयोग संगठन SCO में, या फिर ब्रिक्स में, या फिर बिम्सटेक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिम्सटेक में, BIMSTEC में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का वर्तमान महासचिव कौन है? कौन था वर्तमान महासचिव कौन है? तो ऑप्शन है मोहम्मद गुलाम सरवर, अहमद सलीम, अब्दुल एहसान, या फिर शीलकांत शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, ये वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना के समय इसके कितने संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 सदस्य थे, एक अफगानिस्तान तो जो बाद में ऐड हुआ था, तो 8 हो गए टोटल। बनने के टाइम 7 थे। अगला क्वेश्चन कि सार्क की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, नई दिल्ली, या फिर भारत थिम्पू भूटान। ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, भारत थिम्पू भूटान, वो थिम्पू भूटान हो गया, फिर सिर्फ वो भारत होगा वहाँ पे। जो भी ऑप्शन है, मतलब ये एक ही ऑप्शन है, वो मिक्स हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ढाका बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन है नेपाल, ढाका, नई दिल्ली, या फिर भारत, ये भी वही है, टाइपिंग मिस्टेक, थिम्पू भूटान में। तो जो उसकी पहली बैठक हुई थी वो हुई थी ढाका में। अगला क्वेश्चन कि सार्क में पर्यवेक्षकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 10, 8 या 5। तो सार्क में जो पर्यवेक्षकों की संख्या है वो है 9। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम सार्क शिखर सम्मेलन 18वां किस वर्ष और कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 2016 इस्लामाबाद, 2010 थिम्पू, 2007 नई दिल्ली, या फिर 2014 काठमांडू। जो अंतिम सार्क शिखर सम्मेलन था जो कि 18वां था, वो हुआ था हमारा 2014 काठमांडू में, और 16वां वाला जो होना था इस्लामाबाद, वो हुआ ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के 2 भूमि बंद लैंडलॉक्ड देश कौन से हैं? ऑप्शन से भारत और पाकिस्तान है, बांग्लादेश और मालदीव, भूटान और नेपाल, या फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूटान और नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की विदेश सचिवों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन से कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली, या फिर काठमांडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलंबो में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी जो स्थगित हो गया था? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि साफ्टा कब लागू लागू हुआ था? ऑप्शन है 1995, 2004, 2006, या फिर 2016। तो जो साफ्टा लागू हुआ था वो हमारा हुआ था 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि साफ्टा से पहले सार्क देशों ने किस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है साप्टा, साक्टा, साज SAZFTA सजफ्टा, या फिर SACC सैक। तो ये एक्चुअल में क्या क्या है? पहला है कि सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता, सार्क व्यापार सुविधा समझौता, सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र, या फिर सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र, या फिर सार्क सीमा शुल्क संघ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता, यानी कि साप्टा, SAPTA। अगला क्वेश्चन है कि सार्क ने किस वर्ष को गरीबी उन्मूलन वर्ष घोषित किया था? ऑप्शन है 1990, 2000, या फिर 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1995, 1995। अगला क्वेश्चन है कि सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली, या फिर काठमांडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली, गांधीनगर। अब इसमें क्या है कि जो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कि सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC वर्तमान में गांधीनगर, गुजरात, भारत में स्थापित है। तो इसका प्रारंभिक मुख्यालय 2006 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे नवंबर 2016 में गुजरात के गांधीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि सार्क के तहत स्थापित सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन यानी कि सार्सो का मुख्यालय कहाँ है? SARSO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली,
ढाका, इस्लामाबाद या फिर माले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के अंतर्गत सार्क ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद या फिर माले। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इस्लामाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क पंचायत परिषद यानी कि सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद या फिर माले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कहाँ है, वो इस्लामाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि सार्क ने किस वर्ष को बालिका वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड घोषित किया था। ऑप्शन है 1989, 1990, 1991 या फिर 1992। तो ये जो था 1990 यानी कि 1990 को उसने बालिका वर्ष घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि सार्क ने किस वर्ष पर्यावरण वर्ष मनाया था। ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1992 को। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि किस देश ने 19वें शिखर सम्मेलन के स्थगन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पाकिस्तान की मेज़बानी का बहिष्कार करके। जो इसके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि सार्क के जो 8 देश हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, मतलब कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है हमारी MBBS पेन, MBBSPAIN। तो जिसमें आपका M से होगा मालदीव, B से होगा भूटान, P से होगा बांग्लादेश, S से होगा श्रीलंका, P से होगा पाकिस्तान, A से होगा अफगानिस्तान, I से होगा इंडिया और N से होगा नेपाल। तो क्या बनेगा इसका, MBBS पेन यानी कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सार्क के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।